ये स्टोरी आप लोग पूरी देखना, स्किप मत करना। अच्छी लगे तो शेयर कर देना। एक बेटी की माँ उसके ससुराल में हमेशा ही दखल अंदाजी करती थी और उसकी माँ थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग वाली थी, थोड़ा झगड़ालू टाइप की थी। और इसके घर में इसकी सास बहुत ही अच्छी थी, थोड़ा सीधा साधा थी। उसकी माँ वहाँ से फ़ोन करके और हमेशा ही धमकाते रहती थी उसकी सास को कि मेरी बेटी पूरा काम नहीं करेगी, आपको इतना करना होगा। काम भी बांटती थी। उसकी माँ फ़ोन करके सास को बताती थी कि आपको क्या करना है, बेटी को क्या करना है। एक दिन फिर माँ ने फ़ोन किया अपनी बेटी के पास और उसने कहा कि कल ही बुढ़िया को इतना धमकाया था और बुढ़िया का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा बात ही उसने नहीं सुना। वो बेटी ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तुमने उन्हें जो बोला था वो तो अपना काम सुबह ही सलटा ली, पर काम हमने ही नहीं किया है। मैंने लेट से सो के उठा, इसलिए मेरी काम पड़ी रह गई। और बस ऐसे ही माँ बेटी बात कर रहे। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड आया जॉब से। वो भूखा था। आके अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम जल्दी कुछ बनाओ और बना के मुझे दो, बहुत भूख लगी है। बेटी गई किचन में, खाना बनाने लगी जल्दी जल्दी अपना हस्बैंड को खिलाने के लिए। और कुछ बने थे, कुछ बाकी थे। तभी उसकी माँ फ़ोन कर दी और फ़ोन में दोनों माँ बेटी लगे हैं। 2 घंटे तक माँ बेटी का बात चल रहा है और उसका हस्बैंड बार बार किचन में आ रहा है, देख रहा है अभी खाना नहीं बना, बार बार आ रहा है, देख रहा है खाना नहीं बना। माँ बेटी फ़ोन में लगे ही है। उसका हस्बैंड को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और वो क्या किया कि अपनी पत्नी का फ़ोन उठा के और ज़ोर से फेंक दिया। फेंक देने के बाद भी उन लोगों को आपस में तो लड़ाई हो रही है और फिर भी बेटी की माँ दूसरे फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। यहाँ तो बेटी दामाद का झगड़ा हो रहा है, फ़ोन उठाए कौन। उसके बाद माँ क्या करती है कि वहाँ से फ़ोन कोई नहीं उठाया तो आ गई बेटी के ससुराल में और आके अपनी बेटी को साथ में लेके चले गई। ऐसे चलते रहा 6 महीना तक। ना उधर से कोई लेके आ रहा था, ना यहाँ से कोई उसे लाने जा रहा था। फिर सास 6 महीने के बाद में अपने दामाद के पास फ़ोन किया कि आके अपनी पत्नी को लेकर जाओ। उसके बाद भी दामाद नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर माँ क्या करती है कि वो थाने में जाके केस कर देती है और उनके बहुत सारा कंप्लेन करती है कि उनमें क्या गलती है, झूठ साच करके। फिर थानेदार ने एक्शन लिया और बोला कि ठीक है, अब तो यहाँ थाने तक रिपोर्ट आई है तो इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका तो तलाक का ही एक ऑप्शन होता है। तो लड़कों वालों के घर से भी उन्हें बुलाओ तभी कुछ हो पाएगा। फिर इन लोगों के पास फ़ोन आया तो ये लोग भी थाने गए। थाने जाने के बाद थानेदार ने उस लड़के को अपने पास बुलाया साइड में और बुला के सारी बातें वो लड़का ने जितने घर में ड्रामा होते हैं सब कुछ वो A to Z उस थानेदार को बताया।
बताने के बाद में फिर वो थानेदार ने सोचा कि वो तो ये बात है, इसका मतलब ससुराल वालों का कोई गलती नहीं है, ये सब लफड़ा माँ करवा रही है। फिर वो थानेदार उसकी माँ के पास गया और जाके बोला कि सुनिए, आप क्या दही जमाती हैं तो दूध में जो जोरन डालती हैं, तो जोरन डालने के बाद क्या आप बार बार उंगली करती हैं उसमें? तो माँ ने क्या जवाब दिया कि नहीं, जोरन डालने के बाद में अगर बार बार मैं उंगली करूँगी तो दही कैसे जमेगा, और जमेगा भी तो ख़राब दही हो जाएगा। तो फिर उस थानेदार ने कहा कि तो ऐसा है, तो फिर अगर बेटी की शादी आपने किया है तो अभी तो उसका घर बस रहा है, तो आप बेटी दामाद के घर में उंगली क्यों रोज़ रोज़ करती हो? आप रोज़ उंगली करोगे तो उसका घर तो बसने से पहले ही खराब हो जाएगा। फिर अरे उसे समय दो, बेटी को थोड़ा बहुत तो सबके घर में उतार चढ़ाव होता है, उसका घर वो अपने हिसाब से संभाले, बार बार उंगली आप क्यों करती हो? हाँ, अगर ज़्यादा आपकी बेटी पे अगर अत्याचार ज़्यादा हो तब कोई मायके वाला एक्शन लेता है, थोड़ा बहुत तो सबके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, वो तो खुद बेटी संभाल लेगी। फिर बेटी को भी समझ आया और वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से खुशी खुशी मिल गए और उसका पति उसे अपना घर ले गया और माँ को भी सबक आ गया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बेटी का शादी करें तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर मेरे बेटी पे कुछ हो रहा है अत्याचार, तब हम एक्शन लेंगे, नहीं तो छोटी मोटी तो बात हमारी बेटियाँ खुद ही सलटा लेगी। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।